अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कह सकते हैं कि वो टॉपिक है जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत मोनोटोनस मिस्टेक्स करते हैं और जिसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा जो डिसरिगार्ड करता है, ठीक है। इवेंचुअली जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट दैट इज, कि हमारे पास एग्जैक्टली होता क्या है। वी हैव in our paper to writing paper, in our composition and directed writing, we have 15 marks for quality of writing. We have 15 marks for quality of writing. सही है। quality of writing के जो होते हैं वो हमारे पास 15 marks होते हैं, ठीक है। और अगर समरी में पेपर 1 रीडिंग पेपर में 10 marks होते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ राइटिंग। ये चीज याद रखिएगा। और क्वालिटी ऑफ राइटिंग में इंक्लूड करता है हमारे पास ग्रामर, पंक्चुएशन, vocabulary, spelling एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास क्या क्या इंक्लूड करता है, हमारे पास ये 5 चीजें जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग को बनाती हैं। वो क्या है? ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर मैं 15 मार्क के हिसाब से इसका स्प्लिट बताऊं तो मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 3 4 2 and 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, and 12 + 3 15, and we have 15 marks for quality of writing. 3 marks की ग्रामर, 3 mark की पंक्चुएशन, 4 mark की वोकैबुलरी, 2 mark की स्पेलिंग और 3 mark का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये चीज याद रखना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग को मिलाता है। अब ग्रामर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर में हमारे पास इंक्लूड करता है 3 चीजें जो ओ लेवल 1123 और 0500 IGCSE के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो है हमारे पास पैसिव वॉइसेस, जो समरी में ज्यादा जरूरी होती है, बस समरी में ही मेजर रोल होता है वैसे इनका। उसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब अग्रीमेंट एंड कॉमन ग्रामर स्लिप्स या कॉमन ग्रामर एरर्स, कॉमन ग्रामर स्लिप्स, ठीक है। अगर मैं ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊं आप लोगों को, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि कह सकते हैं ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। दिस इज वेरी वाइटल एंड पिवटल, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, यार ब्रो मैं कर लूंगा कोई बात नहीं मुझे आता है, वी नो ऑल दिस, हम ना चाहते हुए अनइंटेंशनली वी मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो इट इज बेटर टू रिवाइज इट बिफोर राइटिंग समथिंग, ठीक है। क्वालिटी ऑफ राइटिंग ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊं, क्वालिटी ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स हैज अ वेरी पिवटल रोल इन टेकिंग यू टू लेवल 5। लेवल 5 इज ए स्टार वाला लेवल। ए स्टार वाले लेवल तक जाने के लिए आपको क्वालिटी ऑफ राइटिंग बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचे चलो यार मैं ये छोड़ दो, ये मुझे आता है मैं खुद कर लूंगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइटिंग। सही। आप हम लोग स्टार्ट ही नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव लिखने से शुरू करते हैं, वी डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ राइटिंग, एंड दैट इज अ बिग बिग डिजास्टर वी आर डूइंग, ठीक है। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वी अनइंटेंशनली मेक ब्लंडर्स इन इट। हम लिखते हुए इतना ज्यादा फ्लो में होते हैं कि हम इसमें ब्लंडर्स करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप पहले इसको रिवाइज करें एंड देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स राइटिंग, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टोटल 14 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 14 रूल्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने रूल्स हैं? 14 रूल्स हैं। लेकिन इन 14 रूल्स को पढ़ने से पहले मैं जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो चीज मैं पढ़ाता हूँ आपको, आपको एक सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है वो बताना जरूरी है। एक सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या, अगर आपको वो चीज पता है तो यू कैन इजिली गो ऑन विद लाइक ऑल दीज 14 रूल्स एंड दे विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस मिलके बनता है दो चीजों से, ठीक है। अब वो दो चीजें हमारे पास क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट में दो चीजें हमारे पास शामिल होती हैं, वो होती हैं नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन होगा आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, या प्रोनाउन होगा एज सब्जेक्ट। वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, एंड दूसरा होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड।
अच्छा बच्चों से जब पूछा जाता है ना कि भाई हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, ऑलवेज लाइक अच्छा मॉडल वर्ब, अच्छा एडवर्ब्स। नो ब्रो, हमारे पास टू मेक अप अ सेंटेंस और टू कंप्लीट अ सेंटेंस हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, एक तो एक्शन वर्ड होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। एक्शन वर्ड हमारे पास ing form of verb is not action word. If you guys have watched my previous videos of sentence structure and punctuation, I have already told you that this is not a verb. This is not a verb. These are not a verb. सही है, ये verb नहीं है, ये gerunds हैं. Guys, remember this. These are gerunds. They are not considered as verbs. Clear है ये वाली बात? In a sentence, when we are making a sentence require two things. और वो दो चीजें कौन सी हैं हमारे पास? सेंटेंस में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो दो चीजें हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास वो दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अ सेंटेंस कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट यू कैन नेम, कोई भी चीज का आप नाम दे सकते हो, वो नाउन है। ठीक है, पेंसिल, एन आईपैड, चेयर, सरेबाज, एवरीवन, स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट यू कैन नेम इज कॉल्ड अ नाउन। और उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है ना, वो क्या होती है हमारे पास? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारे पास? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। he, she, it, I, you, we, they, he, she, it, I, you, we, they। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन हैं। he, she, it, I, you, we, they, ये सारे क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वर्ब क्या होता है हमारे पास? एक्शन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड। एक्शन वर्ड आईएनजी वाले नहीं होते, ये चीज याद रखिएगा। हमारे पास एक्शन वर्ड की एक ट्रिक होती है जो सारे टीचर्स मोस्ट कॉमन हैक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ वर्ब इज कि उससे अगर टू लगा के देख लो। मोस्ट कॉमन हैक सारे टीचर्स यही बताते हैं। टू ईट, टू स्लीप, टू एक्ट, टू ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ड हैं। बिकॉज मैंने क्या कि टू लगा के देख रहा हूं तो मुझे ये ऑब्नॉक्शियस नहीं लग रहा है। व्हाइल आई से इट और व्हाइल आई राइट इट, इट इज नॉट लुकिंग ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, सही है। अगर आप कोई ऐसा वर्ड है जिसे अगर आप टू लगा के देख रहे हो और वो आपको ऑब्नॉक्शियस नहीं लग रहा जब आप बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्शन वर्ड कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। टू स्लीपिंग, टू एक्टिंग, टू डांसिंग, वी हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास वर्ब नहीं है, ये हमारे पास वर्ब नहीं है। दीज आर जेरेंट्स, ये चीज याद रखना जरूरी है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? इज, एम, आर, was, were, has, have और had। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सारे हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास एग्जैक्टली होते क्या हैं? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जितने भी हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है वाली बात? तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वर्ब हमारे पास या तो एक्शन वर्ड होगा या फिर हेल्पिंग वर्ड होगा। ठीक है, वर्ब की दो टाइप्स हैं, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। एक्शन वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके आगे टू लगा के देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। आई होप यू गाइस गेट इट। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सिंगुलर एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वी नीड टू नो दिस। ठीक है, हमारे पास जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट और आई। सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे पास? सिंगुलर होते हैं हमारे पास ही, शी, इट और आई। और प्लूरल कौन से होते हैं दोस्तों हमारे पास? प्लूरल होते हैं हमारे पास वी और दे। प्लूरल होते हैं हमारे पास वी और दे, याद रखिएगा। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट और आई। प्लूरल होते हैं हमारे पास वी और दे। ही, शी, इट और आई, प्लूरल होते हैं हमारे पास वी और दे, याद रखिएगा। अब सिंगुलर वर्ब का हिंट क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ईट्स सिंगुलर है, स्लीप्स सिंगुलर है, ड्रिंक्स सिंगुलर है। ठीक है, समझ आ रही? ये सारे हमारे पास सिंगुलर है। और प्लूरल वर्ब का हमारे पास हिंट क्या होता है दोस्तों? प्लूरल वर्ब का हमारे पास हिंट होता है कि हम उसके साथ जो होता है वो लगाते हैं, हम उसके साथ लगाते हैं एस या ईएस नहीं लगाते। उसका क्या लगाते हैं? एस या ईएस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ईट, स्लीप, ड्रिंक, ये सारे क्या होगा? प्लूरल वर्ब हो गए। अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब है, अगर एस या ईएस नहीं लगा हुआ तो वो प्लूरल वर्ब है।
ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स, ये सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर ऐसे ईएस नहीं लगा हुआ, ईट, स्लीप और ड्रिंक है सिंपल, तो वो प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं प्रोनाउन के हिसाब से, ही, शी, इट और आई। कौन से होते हैं, ही, शी, इट और आई। और प्लूरल हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं प्रोनाउन के हिसाब से, वी और दे। वी और दे, याद रखिएगा चीज। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस मिलके बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है वाली बात। हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सिंगुलर वाले कौन से होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, शी, इट और आई। कौन से होते हैं, ही, शी, इट और आई। और प्लूरल कौन से होते हैं, वी और दे। दैट्स इट। सिंगुलर वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है एस या ईएस लगा हुआ होता है, लाइक ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स, ये सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये प्लूरल वर्ब कौन से के साथ, जो कौन से होते हैं जिनके साथ एस या ईएस नहीं लगा होता। दैट्स इट, बस इतना याद रखना जरूरी, इतना याद रखना जरूरी है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आता है हमारे पास, अब देखो वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड के हिसाब से तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंगुलर प्लूरल कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हमारे पास वर्ब की दो फॉर्म थी, मैंने आपको बताया था, एक तो एक्शन वर्ड था और दूसरा हमारे पास कौन था, हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन से होते हैं और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कौन से होते हैं, बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, पहले मैं आपको सिंगुलर बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन से होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं दोस्तों, is, am, was, has, is, am, was, has। कौन से होते हैं हमारे पास, is, am, was, has। कौन से होते हैं हमारे पास, is, am, was, has। ये सारे कौन से हैं हमारे पास, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड है। वर्ब की दो टाइप्स है, एक तो एक्शन वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ड। एक्शन वर्ड सिंगुलर कौन सा होता है, ऐसे ईएस लगा होता है, ईट, स्लीप्स, ड्रिंक्स। हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इज, एम, वाज, हैज। कौन सा होते हैं, इज, एम, वाज, हैज, याद रखिएगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा होते हैं, आर, वर, आर, वर और हैव। कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। कौन से होते हैं, आर, वर और हैव, याद रखिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। एक्शन वर्ड सिंगुलर कौन से होते हैं, जिसके साथ एस या ईएस लगा होता है, ईट, स्लीप्स, ड्रिंक। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन से होते हैं, इज, एम, वाज, हैज। हेल्पिंग वर्ब कौन सिंगुलर होते हैं, इज, एम, वाज, हैज। प्लूरल हमारे पास एक्शन वर्ड कौन से होते हैं जिनका एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता, लाइक ईट, स्लीप, ड्रिंक। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। याद रखिए ये चीज, भूलना नहीं। ये सिंपल सा फिनोमेना है जो आपको याद रखना जरूरी है जब भी आपको 14 रूल समझ में आ सकते। आए, पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, एस या ईएस वाला। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो कौन सा होगा, इज, वाज और हैज। कौन सा होगा, इज, वाज और हैज। कौन सा होगा, इज, वाज और हैज। याद रहेगी वाली बात। अगर एक्शन वर्ड होगा तो एस या ईएस लगा हुआ होगा, हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर होगा तो इज, वाज और हैज। सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट और आई। ही, शी, इट और आई। she is singular, हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगाना है, दैट इज रीड्स, she reads। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसका सिंगुलर वर्ब लगाया लाइक्स, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है द बॉय इज अ नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाया, दैट इज रन्स, ठीक है। क्या लगाया, रन्स। सिमिलरली माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो मैं क्या, हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगाया, क्या लगाया, लिव्स। लिव नहीं लगाया। अली सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया, गोज। क्या लगाया, गोज, GO प्लस ES, गोज। सही है। अगर वो प्लूरल होता तो दे गो, वी गो, ठीक है। तो याद रखना जरूरी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ऐसे एक्शन वर्ड होगा तो ऐसे ES लगा होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इज, वाज और हैज। कौन सा होगा, इज, वाज और हैज। याद रखिए चीज, पहला रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक बंदे के बारे में बात की जा रही है, ही, शी, इट, आई। या फिर अगर नाउन के हिसाब से तो एक बंदे के बारे में बात की, जैसे जैसे अली, माय फ्रेंड और द बॉय।
क्लियर हो गई वाली बात? कोई मसले मसाइल अभी तक? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या है हमारे पास? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होता है दोस्तों हमारे पास? जिसके साथ ऐसे ईएस नहीं लगा हुआ होता, जिसके साथ एक्शन वर्ड के साथ ऐसे ईएस नहीं लगा था, उस एक्शन वर्ड के साथ ऐसे ईएस नहीं लगा हुआ था। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा तो हमारे पास कौन से होंगे? आर, वर और हैव। कौन से होंगे? आर, वर और कौन से होंगे? आर, वर और हैव। याद रखिए, ये चीज भूलना नहीं है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आए देखते हैं, दे प्लूरल है तो मैं क्या लगाया? प्लूरल वर्ब, रीड। दे रीड, दे रीड्स नहीं बोला, दे रीड बोला, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगा होता। वी लाइक बोला, लाइक्स नहीं बोला, बिकॉज वी प्लूरल है तो उसके साथ हम ऐसे यस, वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगाएंगे, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगता। द बॉयज प्लूरल है तो मैं रन नहीं लिखूंगा, रन लिखूंगा। ठीक है, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। माय फ्रेंड्स, पहले मैं फ्रेंड था तो मैंने लिव्स लगाया था, माय फ्रेंड ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया तो माय फ्रेंड लिव्स, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता। अली एंड अहमद, दो लोग हो गए। ठीक है, तो मैंने गोज नहीं लगाया, मैंने गो लगाया, बिकॉज दो लोग हैं तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो रूल हो गए। पहला रूल क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। दूसरा रूल क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर है वाली बात? थर्ड रूल क्या है हमारे पास? थर्ड रूल ये है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से ज्वाइन हुए हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और वो किससे ज्वाइन हुए हैं? एंड से ज्वाइन हुए हैं। किससे ज्वाइन हुए हैं? एंड से ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब हमको प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या कंसीडर करेंगे? प्लूरल वर्ब। मैंने आपको बताया था हमारे पास प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं? इनके साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता, और अगर हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो कौन से होते हैं? हमारे पास आर, वर और कौन से होते हैं? आर, वर और हैव। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने प्लूरल वर्ब लगाया। प्लूरल वर्ब कौन सा लगाया? आर। जॉन एंड मैरी आर कमिंग। अली एंड हसन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल वर्ब क्या हो गया? आर। आर का प्लेइंग। द टीचर एंड द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, दो अलग अलग लोग हैं तो उनको प्लूरल कंसीडर करेंगे, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब के यहाँ पर आर, बिकॉज हमारे पास वर्ब दो तरह के होते थे, एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ड प्लूरल कौन सा होता है? जिसका एस एस नहीं लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? आर, वर और हैव। याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन एक आयरनी है दोस्तों, एक आयरनी ये है कि अगर हमारे पास एक बंदा है और वो दो रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल माई टीचर एंड फ्रेंड, मैं आपका दोस्त भी हूं, मैं आपका टीचर भी हूं, माई टीचर एंड फ्रेंड इज कमिंग होगा, आर नहीं होगा। वी ऑलवेज कंसीडर देम एज सिंगुलर। एक ही बंदा दो रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम एंड द बेस्ट शेफ इज इन द किचन। ठीक है, आपकी मॉम भी है, बेस्ट शेफ भी है, और वो किचन में है, तो इवेंचुअली तो हमारे पास क्या होगा? ये एक कंसीडर किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज द सेम पर्सन हु इज प्लेइंग टू रोल्स। एक बंदा दो रोल प्ले कर रहा है, तो इवेंचुअली वी कंसीडर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और का सिंगुलर वर्ब लगा। फॉर एग्जांपल माय टीचर एंड फ्रेंड इज कमिंग, बिकॉज इट इज द सेम पर्सन। मैं आपका टीचर भी हूं, मैं आपका फ्रेंड भी। क्लियर है वाली बात? सिमिलरली राइस एंड करी, ये एक ही डिश का नाम है। राइस एंड करी एक ही डिश का नाम है, तो इवेंचुअली राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। दो लोग हैं लेकिन एक रोल प्ले कर रहे हैं, सही है, राइस एंड करी इन द सेम प्लेट एज अ वन डिश, ऑब्वियसली उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इज लगाया, यहाँ पे भी मैंने इज लगाया। आपको याद होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से थे? इज, वाज और हैज। कौन से थे? इज, वाज और हैज। याद रखिएगा ये। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, 2 hours are enough, is it correct? No, this is not correct. Why it is not correct? Because it is a rule, distance, amount, time, length के साथ, distance, amount, time, length के साथ हमेशा 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 जिंदगी में सिंगुलर कंसीडर करते हैं। कौन सा सिंगुलर वर्ब आता है? कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। याद रखिएगा, डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम, लेंथ को हमेशा हम जिंदगी में सिंगुलर कंसीडर करते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। 500 miles is a long distance. 500 miles is a long distance. 2 hours is not enough. 3 months is the length of internship. 10,000 rupees is a large amount. We always consider distance, amount, time, length
एज सिंगुलर और उनका सिंगुलर वर्ब लगता है। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है हमारे पास? इज, वाज और हैज। जैसे कि यहाँ पे हमने इज लगाया, क्या लगाया? इज लगाया। याद रखिएगा ये चीज। डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम, लेंथ को हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं। कूल, समझ में आया? आई होप समझ में आएगा। 4 रूल्स अभी तक पढ़ लिए। पहला रूल क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। दूसरा रूल क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तीसरा रूल क्या था? अगर दो सब्जेक्ट हमें एंड से ज्वाइन हुए हुए तो वी ऑलवेज कंसीडर देम एज प्लूरल और प्लूरल वर्ब लगाते हैं हम उनके साथ। अगर हमारे पास एक बंदा वो दो रोल प्ले कर रहा है तो ऑब्वियसली कंसीडर एज सिंगुलर। मोर ओवर डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम, लेंथ हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। यह चीज याद रखिएगा। आई होप समझ में आएगा। अब पांचवा रूल। ओके, वी वर ऑन रूल नंबर 5 और रूल नंबर 5 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, ईदर और नीदर नॉर। तो इसके हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कौन सा वाला हमारे पास वर्ब लगेगा, कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक सिनेरियो। आपने बस ये देखना है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब नॉर के बाद क्या आ रहा है या और के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो हमारे पास नॉर के बाद क्या था? गर्ल आ रहा था। गर्ल सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर के साथ इज लगाया। नॉर के बाद क्या था? बॉयज आया था। बॉयज क्या प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मैंने क्या लगाया? आर लगाया। समझ आ रही है वाली बात? मोर ओवर मेरे पास और के बाद क्या? कैट। कैट सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया? हैज लगाया। सही है। नॉर के बाद क्या है? मैनेजर्स। मैनेजर्स प्लूरल है तो मैंने क्या लगाया? आर लगाया। ठीक है, नियर सब्जेक्ट है। नीदर, ईदर को इग्नोर करना है कि नीदर के बाद क्या है या ईदर के बाद क्या है। आपने देखना है नॉर और के बाद क्या है। अगर नॉर के बाद सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, या नॉर के बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, सिमिलरली और के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर और के बाद प्लूरल वर्ब है तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सही है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? जैसे ज्यादा से गर्ल्स, बॉयज, मैनेजर्स, ये सारे हमारे पास क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगता है। प्लूरल वर्ब क्या होता है हमारे पास? प्लूरल वर्ब क्या होता है हमारे पास? वो जिसके साथ एस या ईएस नहीं लगा होता। एक्शन वर्ड होगा तो एस या ईएस नहीं लगा होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो कौन सा होगा? आर, वर और हैव। कौन सा होगा? आर, वर और हैव। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एक्शन वर्ड होगा तो एस या ईएस लगा हुआ होगा। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन से होते हैं? इज, वाज और हैज। कौन से होते हैं? इज, वाज और हैज। याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, गर्ल सिंगुलर था, नॉर के बाद क्या? गर्ल आया। गर्ल सिंगुलर तो मैंने इज लगाया। नॉर के बाद बॉयज आ रहा है, बॉयज प्लूरल तो मैंने आर लगाया। कैट सिंगुलर है और के बाद कैट आ रहा है, कैट सिंगुलर है तो मैंने हैज लगाया। नॉर के बाद मैनेजर्स आ रहा है, मैनेजर्स प्लूरल है तो मैंने आर लगाया। यू गाइस हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, रूल नंबर 5। 5 रूल अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। 6th रूल, वेरी वेरी इजी। जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्शन जो मैं आपको याद करवाऊंगा। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? विच आर नॉट डिफाइंड, जिनकी ना हमें क्वांटिटी पता है, जिनका ना हमें नाम पता है, जिनका हमें ना नंबर पता है, जिनको हम प्रॉपर्ली नहीं जानते, दे आर इनडेफिनिट। everyone, everybody, someone, somebody, each, all of you, this is like a indefinite pronoun। ठीक है, ये सारे indefinite pronouns हैं और indefinite pronouns को हमेशा हम singular consider करते हैं। क्या consider करते हैं? singular consider करते हैं। singular helping verb लगता है। और singular helping verb कौन से होते हैं? is, was और has। कौन से होते हैं? is, was और has। याद रखिएगा चीज, is, was और has। और अगर एक्शन वर्ड होगा तो एस या ईएस जो होगा उनके साथ नहीं लगा हुआ, सॉरी लगा हुआ होगा। क्या होगा? एस या ईएस इनके साथ लगा हुआ होगा। ठीक है, याद रहेगी वाली बात। एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। वी ऑलवेज कंसीडर देम सिंगुलर, वी ऑलवेज कंसीडर देम सिंगुलर। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। और अगर सिंगुलर हम क्या करते हैं? वर्ब लगाते हैं। एक्शन वर्ड होगा तो एस या ईएस लगा हुआ होगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? सिंगुलर, इज, वाज और हैज। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, समवन स्कीम्स लगाता है ना, एस या ईएस लगा हुआ होगा। नोबडी इज रिक्वायर्ड, ईच स्टूडेंट हैज। ठीक है, सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे अगर एक्शन वर्ड है तो ऐसे ईएस लगा हुआ होगा। और हेल्पिंग वर्ब है तो इज, वाज और हैज कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है वाली बात? लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। क्या है वो एक्सेप्शन? ये है फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। क्या होता है? फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। कौन से होती है? फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। मतलब उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा और प्लूरल एक्शन वर्ब भी लगेगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? आर, वर और हैव। कौन से होते हैं? आर, वर और हैव। कौन से होते हैं? आर, वर और हैव। ठीक है, और हमारे पास जो एक्शन वर्ड प्लूरल होते हैं एस या ईएस नहीं लगा होता, एस या ईएस नहीं लगा होता। फॉर एग्जांपल, few were left in the party, many are interested, several have applied,
बोथ आर करेक्ट। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन वो सारे सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू मेनी सेवरल बोथ। कौन से? फ्यू मेनी सेवरल बोथ, उनके अलावा जितने भी हैं वो सारे सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। फ्यू मेनी सेवरल बोथ जो होते हैं वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, जहां प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब आर वर्ब और हैव। और प्लूरल एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जिनके साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता। आई होप समझ में आएगा। अब आते हैं हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 7 इज सेम इज, जब भी रूल नंबर 7 आता है, मतलब रूल नंबर 7 इज ईदर नीदर अकेले आते हैं। ईदर नीदर जब भी आपके पास अकेले आएंगे, ईदर और नीदर जब भी आपके पास अकेले आएंगे, वी ऑलवेज कंसीडर देम एज सिंगुलर। either is fine with me, neither of the option is correct, either was acceptable। अगर neither इधर अकेले आ रहे हैं तो we always consider them as singular। उनका सिंगुलर वर्ब लगाता है। सिंगुलर वर्ब हमारे पास यूजुअली हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं इनके साथ। इज, वाज और हैज। कौन से होते हैं? इज, वाज और हैज। जैसे यहाँ पे मैंने इज लगाया, यहाँ भी मैंने इज लगाया, यहाँ पे मैंने वाज लगाया, यहाँ मैंने इज लगाया, मैंने इज लगाया। ईदर इज फाइन विद मी, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ईदर वाज एक्सेप्टेबल, समव्हाट लाइक दैट। सही है। तो ये जितने भी हमारे पास अगर ईदर नीदर अकेले आते हैं, अगर ईदर और नीदर अकेले आते हैं तो याद रखिएगा वी ऑलवेज कंसीडर देम सिंगुलर। हमेशा उनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, हमेशा उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं? इज, वाज और हैज। जैसे यहाँ पे हमने इज लगाया, इज लगाया, और यहाँ हमने वाज लगाया। याद रखिएगा चीज। अगर नीदर नॉर ईदर और आ रहे हैं तो बस ये देखना कि नॉर के बाद क्या है, और के बाद क्या है, और उस हिसाब से आपने जो है वो लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ पे नॉर के बाद गर्ल था, सिंगुलर था, तो मैंने इज लगाया। नॉर के बाद बॉयज था, प्लूरल था, तो मैंने आर लगाया। सही है। नॉर के बाद मैनेजर्स था, प्लूरल था, तो मैंने आर लगाया। याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर नीदर ईदर अकेले आ रहे हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर देम सिंगुलर। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इज, वाज और हैज। याद रखिएगा ये चीज। अब आते हैं जरा रूल नंबर 8 जो कि कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता है हमारे पास क्राउड, आर्मी, ग्रुप, क्लास, मतलब ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है ना वर्ड। क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ग्रुप, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सही है। ऑडियंस, ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वी कंसीडर एंड टॉक अबाउट देम इन अ सिंगल वर्ड इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना वो हमेशा हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। कैसे कंसीडर किए जाते हैं? हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है हमारे पास? अगर एक्शन वर्ड होगा तो ऐसे ईएस लगा हुआ होगा, और हेल्पिंग वर्ब होता है तो कौन सा होता है? इज, वाज और हैज। कौन सा होता है? इज, वाज और हैज। The team wins the match। The team is a collective noun। और उसके बाद मैंने जब एक्शन वर्ड लगाया तो मैंने win नहीं लगाया, wins लगाया, because I consider it singular। The family is going। सही है। तो मैंने कंसीडर किया था सिंगुलर जब भी मैंने इज, वाज और हैज में से इज लगाया। सही है। कमेटी मीट्स। सही है। जब भी एक्शन वर्ड होता है अगर ऐसे ईएस लगा होता है, इट मींस इट इज सिंगुलर, इट इज बीइंग कंसीडर्ड सिंगुलर। तो कमेटी के कलेक्टिव नाउन है, इसको मैंने सिंगुलर कंसीडर किया, मैंने मीट्स लिखा। क्लास सिंगुलर है, इसके बाद मैंने क्या लगाया? इज। ठीक है। जितने भी कलेक्टिव नाउन है वी कंसीडर देम एज सिंगुलर। याद रखिएगा ये चीज। अब आते हैं हमारे पास रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है? टाइटल, नेम ऑफ बुक्स, कंट्रीज, वी ऑलवेज कंसीडर देम सिंगुलर। टाइटल्स हो गए, नेम ऑफ बुक्स हो गए, कंट्रीज हो गए, वी ऑलवेज कंसीडर देम एज सिंगुलर। Pride and Prejudice is my favorite novel। The Netherlands is a European country। Title, name of book, countries हमेशा singular consider किए जाते हैं। United States is a powerful country। Pakistan is a beautiful country। ठीक है। We always consider them as singular। याद रखिएगा ये चीज। Titles हो गए, name of books हो गए, countries हो गए, तो हम उनको singular consider करते हैं। उनका singular helping verb और action word लगाते हैं। Helping verb singular कौन से होते हैं हमारे पास? Is, was और has। कौन से होते हैं? Is, was और has। Is, was और हैज। और एक्शन वर्ड सिंगुलर कौन से होते हैं? एस या ईएस लगा हुआ होता है, एस या ईएस लगा हुआ होता है। याद रखिएगा ये चीज। क्लियर है वाली बात? कोई मसले मसाइल अभी तक? आई होप समझ में आ रहा है। अभी तक हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? 9 रूल्स पढ़ लिए। रूल नंबर 10 और रूल नंबर 14 आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। उसमें एग्जैक्टली होता ये है दोस्तों कि हमारे पास अगर देयर या हेयर मौजूद है, हमारे पास देयर या हेयर मौजूद है, या फिर हमारे पास सनम मौजूद है। सनम मतलब होता है सम, ऑल, नन, एनी, मोर और हाफ। सनम का मतलब क्या होता है? वो वाला सनम नहीं। सम, ऑल, नन, एनी, मोर और हाफ। सम, ऑल, नन, एनी, मोर और हाफ। अगर हमारे पास सनम मौजूद है, या फिर हमारे पास देयर और हेयर मौजूद है,
वी लुक एट द ऑब्जेक्ट, मतलब वी लुक एट द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, रियल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, रियल सब्जेक्ट को देखा। अगर आप सब्जेक्ट देखो यहाँ पे हमारे पास कैट है, कैट इज अ सब्जेक्ट, कैट सिंगुलर है तो इज लगाया, डॉग प्लूरल है तो मैंने आर लगाया, बुक सिंगुलर है तो मैंने इज लगाया, बुक्स प्लूरल है तो मैंने आर लगाया। क्यों लगा रहा हूँ इस तरह से, बिकॉज देयर आर हियर है। सेम गोज फॉर सनम, सेम गोज फॉर सनम। सनम को देखो, अगर हमारे पास जो अनकाउंटेबल चीज होती है जैसे कि पानी हो गया, मिल्क हो गया, वी ऑलवेज कंसीडर देम एज सिंगुलर, वी ऑलवेज कंसीडर देम एज सिंगुलर। मिल्क हैज, बिकॉज हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, इज वाज और हैज, कौन सा था, इज वाज और हैज। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ग्लासेस, ग्लासेस प्लूरल तो मैंने हैव लगाया, केक सिंगुलर तो मैंने वॉज लगाया, कुकीज प्लूरल थी तो मैंने वर्ड लगाया, मनी अनकाउंटेबल मतलब डिपेंडिंग वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इट तो मैं सिंगुलर कंसीडर करूंगा। सिमिलरली कॉइन्स प्लूरल तो मैंने आर लगाया, वर्क ऑब्वियसली इट इज अनकाउंटेबल, इट इज नॉट लाइक स्पेसिफिक तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, नीड्स लगाया मैंने सिंगुलर कंसीडर करेंगे। टास्क प्लूरल था तो मैंने नीड लगाया। याद रहेगी वाली बात, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इवेंचुअली हमारे साथ हम उसके साथ जो होगा वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे डिपेंडिंग। सही है, और इसके अंदर सिनेरियो क्या होता है, अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सनम से, सम, ऑल, नन, एनी, मोर और हाफ, या फिर हेयर और देयर से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास, इज, वाज और हैज। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, आर, वर और हैव। याद रखिए ये चीज। और कुछ चीजें अनकाउंटेबल होती हैं, यहाँ पे उन्होंने मनी दे दिया, वर्क दे दिया, वाटर दे दिया, मिल्क दे दिया, तो उसको हमेशा हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास, इज, वाज और हैज। लेकिन शर्त ये है, जब हम सब्जेक्ट को जाके जब देखेंगे जब हमारे पास तनम से स्टार्ट हो रहा होगा या हेयर या देयर से स्टार्ट हो रहा होगा सेंटेंस। ठीक है, ये वाला सिनेरियो जब करेंगे। और वैसे तो वी नो दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो रूल नंबर 14 और रूल नंबर 10 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारे पास रूल नंबर 11, 12 और 13 के ऊपर। ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊं, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 13 एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। आपने पहले वाले बंदे को कंसीडर करना है, बाकी उसके बाद वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 10 चीजें और डालेंगे, ये कॉम्प्रिहेंशन में वो आपके साथ लाजमी करता है। वो एक बंदे का नाम देता है, बीच में 4 लोगों का और नाम भी डालता है, और उसके बाद फिर वो इज, वाज लगा के देखता है, तो आप दूसरे वाले बंदे को आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन आपने हमेशा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपका जो पहला बंदा है ना, पहला सब्जेक्ट जो है वो ही उसी के हिसाब से वर्ब लगा होगा, वही बंदा है जिसके बारे में बात की जा रही होगी। ठीक है, द टीचर अकम्पनीड बाय 20 स्टूडेंट्स, ये बकवास है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। टीचर सिंगुलर था, मैं सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूँ, हैज लगा रहा हूँ। अगर मैं ये इससे कंफ्यूज हो जाता, अगर मैं इन 20 स्टूडेंट्स वाली बात से कंफ्यूज हो जाता तो मैं आर लगा सकता था, हैव लगा सकता था। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कंफ्यूज हुआ बिकॉज मुझे पता है कि भाई जो पहला बंदा है उसी के हिसाब से ही मुझे क्या करना है, वर्ब लगाना है। और सिंगुलर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इज, वाज और हैव। अब यहाँ देखो, नीदर ऑफ द ब्रोकन लैपटॉप्स वर्क्स प्रॉपर्ली। नीदर मैंने बताया था, जब भी नीदर इधर अकेले आते हैं, बात मैंने ऊपर भी बताई थी, नीदर इधर अकेले आते हैं तो हमेशा उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वर्क नहीं लगाया, वर्क्स लगाया है। वर्क्स क्यों लगाया, बिकॉज हमारे पास सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है। अब बॉक्स ऑफ विंटेज रैकर्ड्स फिट्स इन दैट, रैकर्ड्स नहीं कंसीडर किया मैंने, बॉक्स कंसीडर किया, बिकॉज पहला सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स है मेरे पास, पहला नाउन क्या है मेरे पास, बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया, और सिंगुलर वर्ब क्या था हमारे पास, फिट्स। क्या था हमारे पास, फिट्स। मैंने रैकर्ड से कंफ्यूज नहीं हुआ, यहाँ पे मैं लैपटॉप से कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं यहाँ पे 20 स्टूडेंट से कंफ्यूज नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता है जो पहली चीज है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। क्लियर है वाली बात। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, द कैप्टन एज वेल एज हिज क्रू, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। टुगेदर विद असिस्टेंट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। फिर टू मैचिंग इयररिंग्स, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। बंदा जो उसके हिसाब से ही आपने वर्ब लगाना है, पहला बंदा जो उसके हिसाब से ही आपने वर्ब लगाना है। कैप्टन सिंगुलर था तो मैंने हैज लगाया, मैनेजर सिंगुलर था तो मैंने इज लगाया, सिल्वर नेकलेस सिंगुलर था तो मैंने वॉज लगाया, मेन एक्टर सिंगुलर था तो मैंने प्रैक्टिसेस लगाया, प्रैक्टिस नहीं लगाया, बिकॉज हमारे पास जो सिंगुलर एक्शन वर्ड होता है उसका ऐसे यस लगता है। तो बीच में जितना भी कंटेंट डाल दे वी डू नॉट केयर, हमारा मेन बंदा जो होता है वो पहला बंदा होता है, पहले वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके हिसाब से ही हम जो होता है वो क्या कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से ही हम जो होते हैं वो
वर्ब लगा रहे होते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ब लगा रहे होते हैं। याद रखिएगा ये चीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वी हैव डन विद द 13 रूल्स कि हमारे पास पहला जो हमारे पास 11th और 13 रूल था वो एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 13 रूल्स पढ़ लिए, लास्ट रूल 14 रूल हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव वर्ब वाला। एग्जैक्टली सीन क्या है दोस्तों कि हमारे पास रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 13 एग्जैक्टली सेम। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम जो होते हैं वो वर्ब लगा रहे होते हैं। बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं वी डू नॉट केयर, द फर्स्ट पर्सन इज द मेन सब्जेक्ट एंड वी पुट वर्ब अकॉर्डिंग टू इट। सही है, हमारे पास सिंगुलर बंदा होगा तो इज वाज और हैज, प्लूरल बंदा होगा तो आर वर और हैव। सिंगुलर वाला अगर एक्शन वर्ड लगाना है तो एस या ईएस लगाएंगे, प्लूरल वाला एक्शन वर्ड लगाना है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। लास्ट रूल ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज सबजंक्टिव वर्ब। सबजंक्टिव वर्ब वाला सीन ये है कि हमारे पास, आई होप ओके, सबजंक्टिव वर्ब वाला सीन ये है हमारे पास, हेलो ओके ठीक है गाइस कैन हियर मी। सबजंक्टिव वर्ब वाला सीन ये होता है दोस्तों हमारे पास कि इसके अंदर हम जब भी कोई चीज डिजायर कर रहे होते हैं ना, हम बोल रहे होते हैं यार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कोई विश कर रहे हैं, कोई डिजायर कर रहे हैं, अनइमेजिन समथिंग इमेजिनरी अनरियल, वी आर विशिंग समथिंग फॉर कंडीशनल सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो सही है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे स्टार्स आएंगे, मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ जो है वो मैं डिस्टिंक्शन लूंगा। सही है, तो इवेंचुअली वो सबजंक्टिव वर्ड कहलाता है। सबजंक्टिव वर्ड इज एग्जैक्टली कि आप कोई अनरियल सिचुएशन है तो उसके ना हमेशा वर्ड लगाते हो, हमेशा क्या लगाते हो, वर्ड लगाते हो। ठीक है, शी विशेस शी वर एबल टू ट्रेवल बैक इन टाइम, ये विश कर रही है ना वो, इट इज नॉट लाइक रियल। सही है, वो एक अनरियल चीज है। ठीक है, तो हम उसका हमेशा वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ड लगाते हैं। इफ दिस फोल्ड, अब ये इफ कंडीशनल है। ठीक है, वो कुछ चाह रही है जो कि अनरियल है, कंडीशनल है, कोई चीज कंडीशनल है, अनरियल है, इमेजिनरी है, जो चीज मतलब है कि इतनी रियलिस्टिक नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता, अगर अगर मैं चाहता तो ऐसा होता, तो जो अगर आ जाता है ना उसमें हमेशा वर्ड लगता है। इफ के साथ हमेशा ही वर्ड लगता है। इफ दिस ओल्ड फोन वर फास्टर आई वुड नॉट बाय एनी। ही स्पीक्स अबाउट पेरिस एज इफ, देखो अब इफ आ गया तो हमने क्या लगाया, वर्ड। जब भी इफ आएगा ना तो याद रखना वर्ड लगेगा, इफ के साथ हमेशा वर्ड लगता है, इफ के साथ हमेशा वर्ड लगता है। सिचुएशन है, कोई चीज आप विश कर रहे हो, अनरियल सिचुएशन है, कोई कंडीशनल बात है, इफ आ गया है तो हमेशा क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। दैट इज सबजंक्टिव वर्ब वाला सीन, दैट इज सबजंक्टिव वर्ब वाला सीन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 14 रूल्स पढ़े। ठीक है, इन 14 रूल्स का हमारे पास सिनेरियो ये है कि मैंने इनकी एक समरी भी बनाई है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। होप आई हैव इट राइट नाउ। ये रही है दिस, नो 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 दिस इज नॉट द वन। आई गेस इट इज, एक सेकंड में दिखा दूं आपको, एक सेकंड कहाँ चला गया। चलो यही वाली देख लो, और भी मैंने इसमें समरी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली। ठीक है, इसकी क्विक सी वर्कशीट है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी हम देख लें, कुछ क्वेश्चन उसके देख लें जल्दी से। ये रही, ये वर्कशीट करते हैं। ठीक है, अब देखो द गर्ल सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर कौन सा होता है, एस या ईएस लगा हुआ होता है। द गर्ल गोज टू स्कूल। द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब कौन सा है, एस या ईएस नहीं लगा होता, तब बॉयज प्ले फुटबॉल। अली एंड अहमद, ऑब्वियसली दो अलग अलग लोग हैं, प्लूरल कंसीडर करेंगे तो हमेशा उसका क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा, आर वर्ब और हैव, तो उसमें से कौन सा लगेगा, आर। माय टीचर एंड फ्रेंड, ऑब्वियसली ये वाला मैंने आपको बताया था कि इफ द सेम पर्सन प्लेइंग टू रोल वी ऑलवेज कंसीडर हिम और हर एज सिंगुलर, तो इवेंचुअली हम इसका इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिमिलरली मैंने बताया था कि हमारे पास डिस्टेंस अमाउंट टाइम लेंथ को हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो वी विल ऐड इज, बिकॉज हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से थे, इज, वाज और हैज। नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल, मैंने बताया था कि नॉर के बाद जो होगा उस हिसाब से लगाओगे आप वर्ब। प्रिंसिपल सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज। क्लियर है वाली बात। हमारे पास अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, एवरीवन, तो हमेशा इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू मेनी सेवरल बोथ। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, is, was और has, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, has। ओके वेट अ सेकंड, व्हाई माय पेंसिल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, सिमिलरली मैंने बताया था फ्यू मेनी सेवरल बोथ को हमेशा हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास बोथ नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमें क्या नजर आ रहा है, बोथ नजर आ रहा है, तो उसका हमेशा हम क्या लगाएंगे, आर। नीदर अगर अकेला आ जाता है तो हमेशा उसको कंसीडर करते हैं सिंगुलर, तो मैं क्या लगाऊंगा, इज, क्या लगाऊंगा, इज। सिमिलरली कम्युनिटी क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन है, उसको भी हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इज।
अल्केमिस्ट, मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी बुक का नाम हो, कोई भी नॉवल का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, तो हमेशा हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, सिंगुलर, तो अल्केमिस्ट इज अ नॉवल, इज लगेगा। देयर और हेयर के ना डिपेंड करता है कि उनके साथ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखो हमारे पास, मैंने बताया देयर हेयर होंगे या सनम होगा, सब्जेक्ट देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, आर, देयर आर। अब देखो बीच में उन्होंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीजें डाली हुई है, तो इग्नोर करोगे। पहला वाला सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट, टीचर सिंगुलर है, तो हमारे पास हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, इज, वाज और हैज, तो क्या आएगा, हैज वॉन। क्लियर है। और इफ सब्जंक्टिव वर्ब वाला, इफ यू रिमेंबर, तो इफ जब भी आएगा तो क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो, माय गॉड। सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो वाटर, वाटर में एक और ही देख लेते हैं। वाटर क्या है हमारे पास, मैंने बताया था जो चीज अनकाउंटेबल होती है तो उसको हमेशा हम कैसे कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। वाटर को आप नहीं काउंट कर सकते, तो ऑब्वियसली विल कंसीडर सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लियर हुआ होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो यूट्यूब वाले हैं, मोर ओवर जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, दे कैन गेट बैक टू मी ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।